अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो प्रोसेस कॉस्टिंग का नेक्स्ट एरिया है जिसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस होता क्या है इस पे बात करते हैं, और फिर इस वर्क इन प्रोग्रेस को हमने किस तरीके से डील करना है इस पे बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं उस काम को जो हमारे पास बाकी रह जाता है, या जिसे हम कहते हैं रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क एट द एंड ऑफ द पीरियड। रिमेनिंग वर्क एट द एंड ऑफ द पीरियड हमारे लिए क्या कहलाता है? वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, होता क्या है कि अक्सर औकात जब मेरा अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होता है तो कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जाते तो हैं लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाते। ऐसे जो यूनिट्स हैं इनको कहा जाता है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, WIP यूनिट। अब ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि हम लोग ने एक प्रोसेस शुरू किया जिसमें हम शर्ट्स बना रहे थे। अब कुछ शर्ट्स ऐसी होंगी जो कि आगे एक स्टिचिंग डिपार्टमेंट में चली गई और बन भी गई, लेकिन कुछ शर्ट्स ऐसी होंगी जो स्टिचिंग डिपार्टमेंट में गई तो सही लेकिन कंप्लीट नहीं हुई। ऐसी चीजों को कहा जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। और ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है, जो आज हमारा काम खत्म नहीं हो सका, आज के लिए जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, वही अगले पीरियड के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा। अगर हम एक मिनट के लिए अज्यूम कर लें कि हमारे पास कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, तो हमारा आउटपुट जो है वो दो चीजों को मिलाकर बनेगा। पहली चीज तो वो जो हम कहते हैं फुली प्रोसेस्ड यूनिट्स, यानी कि वो तमाम यूनिट्स जो कि 100% कंप्लीट है, मतलब फुली कंप्लीटेड यूनिट्स। फुली कंप्लीटेड यूनिट्स क्या होते हैं? दैट आर रेडी टू सेल, जो बेचने के लिए तैयार पड़े हुए हों। दूसरा क्या है? पार्ट प्रोसेस यूनिट्स। पार्ट प्रोसेस यूनिट्स वो होते हैं जो कि पार्शियली कंप्लीट होते हैं, या यूं कह लो कि जिन पे काम स्टार्ट हो गया होता है लेकिन खत्म नहीं हुआ होता। ये चीज सबको समझ आती है। अब मुझे एक बात बताओ, पार्शली कंप्लीटेड यूनिट्स जो हैं, क्या मैं उन पे पूरी कॉस्ट लगा सकता हूं? मतलब मैंने अभी ऊपर एक कॉस्ट निकाली थी 14.47 की, ये फुल कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट थी ना। अगर एक यूनिट फुली कंप्लीटेड नहीं है तो क्या मैं इस पे कभी भी कंप्लीट कॉस्ट लगाऊंगा? नहीं, मैं नहीं लगा सकता कंप्लीट कॉस्ट, ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में मैं क्या करता हूं, जो मेरे पार्शली कंप्लीटेड यूनिट्स हैं ना, उनको यूज करते हुए मैं अंदाजे के तौर पे एक एस्टिमेट बना लेता हूं, एक इमेजिनरी नंबर बना लेता हूं कि इतना काम मेरा कंप्लीट है। ये जो मेरा अंदाजा होता है, जो एस्टिमेट होता है, जो इमेजिनरी नंबर होता है, इसे कहा जाता है इक्विवेलेंट यूनिट्स। इसे क्या कहा जाता है? equivalent units. It would not be fair to allocate full unit cost to part process unit, so we need to use the concept of equivalent units. लेकिन ये equivalent units होते क्या हैं और क्यों इस्तेमाल होते हैं? Equivalent units are the notional whole units, यानी कि अंदाजे के मुताबिक इतना काम हो गया है, which represents incomplete work and which are used to apportion costs between work in progress and completed output, which are used to apportion costs between वर्क इन प्रोग्रेस एंड कंप्लीटेड आउटपुट। हमेशा ये चीज याद रखना दैट इक्विवेलेंट यूनिट स्प्रेड्स आउट द प्रोसेस कॉस्ट ऑफ अ पीरियड फेयरली बिटवीन द फुली प्रोसेस यूनिट्स एंड पार्ट प्रोसेस यूनिट्स। मतलब इसमें कितनी कॉस्ट जानी चाहिए और इसमें कितनी कॉस्ट जानी चाहिए, ये जो चीज मुझे बताता है ना, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? एक ऐसा वर्क इन प्रोग्रेस जो लास्ट पीरियड में मेरे पास बच गया था, वो इस पीरियड के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा। वर्क रिमेनिंग इन प्रोसेस एंड ट्रांसफर आउट ऑफ द प्रोसेस कैन बी वैल्यूड इनटू टू डिफरेंट वेज। अब ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको मैं दो हिस्सों में लेके जा सकता हूं ओपनिंग वाले को। पहला फीफो मेथड, यानी कि जो पुराना काम रुका हुआ है पहले उसको कंप्लीट करो। दूसरा वेटेड एवरेज मेथड, पुराना काम जो रुका हुआ है वो भी साथ साथ कर लो और जो नया काम आ रहा है वो भी साथ साथ शुरू कर लो।
ये कहलाता है वेटेड एवरेज मेथड। और फीफो मेथड हम ऑलरेडी ये सारी चीजें, ये टर्मिनोलॉजी हम पढ़ चुके हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। विद द फीफो मेथड इट इज अज्यूम दैट द ओपनिंग WIP यूनिट्स विल बी कंप्लीटेड फर्स्ट। ऑब्वियसली जो पहले की चीज पढ़ी हुई है उसे पहले कंप्लीट करेंगे। फॉर इंस्टेंस, इफ the opening WIP is completed 75%, then only 25% more work will be required to produce the units completely. Obviously, समझ आती है चीज, समझ आने वाली चीज है। With FIFO, opening WIP units are distinguished from those units that are added in the current period. Obviously, जो पहले काम पड़ा हुआ है मैं पहले उसको कंप्लीट कर रहा हूं, तो मैं नए वाले यूनिट्स को तो बिल्कुल अलग रख रहा हूं ना, अलहदा रख रहा हूं, ताकि वो और मेरे पुराने यूनिट्स आपस में मिक्स ना हो। इन वेटेड एवरेज मेथड of valuation, opening WIP values are added to current cost to provide an overall average cost per unit. पढ़ा हुआ हमने सारा कुछ, कुछ नहीं है भाई। फॉर एग्जाम्पल 25% पुराना रहता है और नया आया माल, तो नए की कॉस्ट और 25% की कॉस्ट मिक्स करो एक साथ, एक यूनिट कॉस्ट निकालो और मुझे बता दो क्या आंसर आ रहा है। ये चीज सबको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, हम किस तरीके से करते हैं ये सवाल। अच्छा, इस पे मैं आपको बाकायदा एक सवाल भी सिर्फ समझा, लेकिन पहले सिर्फ समझाने के लिए कि हम किस तरह से इसको आगे लेके चलेंगे, जरा ये चीज समझ लेना। मैं कहता हूं कि जनाब एक प्रोसेस था, क्योंकि पहला प्रोसेस था तो मेरे पास ओपनिंग WIP नील था। मेरे पास ओपनिंग WIP क्या था? नील। ड्यूरिंग द पीरियड मैंने कुछ 30,000 शर्ट्स का ऑर्डर डाला। कितनी शर्ट्स का ऑर्डर डाला? 30,000 शर्ट्स का ऑर्डर डाला। उस 30,000 में से 20,000 शर्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई। 20,000 शर्ट्स जो हैं वो 100% क्या है? कंप्लीट है, फुली प्रिपेयर्ड है, रेडी टू सोल्ड है या रेडी टू सेल है। और बाकी की जो 10,000 शर्ट्स हैं, जो बाकी की 10,000 शर्ट्स हैं, वो समझ लो ऑलमोस्ट 40% कंप्लीटेड है। तो मुझे अपने इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने। मेरे इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसे निकलेंगे? तो पहली चीज आ जाएगी, पहली चीज क्या आ जाएगी? 20,000 मेरे पास क्या है? फुली प्रोसेस्ड है। और बाकी की 10,000 क्या है मेरे पास? पार्ट प्रोसेस्ड है। और कितनी पार्ट प्रोसेस्ड है? 40%। सही। तो इसका क्लोजिंग WIP कितना हो जाएगा वो बात कर लेते हैं, अभी उसमें इतना मसला नहीं है। देखो, मैंने फुली प्रोसेस्ड शर्ट्स कितनी रखी? 20,000। ये तो 100% कंप्लीट है, तो ये तो पूरी की पूरी कितनी आ जाएंगी यहाँ पर? 20,000 आ जाएंगी। ये पूरी की पूरी 20,000 यहाँ पर एज इट इज आ जाएंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर बात करते हैं क्लोजिंग WIP पे। अब ये जो 10,000 शर्ट्स हैं, ये इस वक्त कितने % कंप्लीट है? 40% कंप्लीट है। यहां पर ये 40% लिख दो, विच इज, यार पता नहीं, माजरत चाहता हूं, मेरे लैपटॉप में पता नहीं क्या मसला आ गया। तो ये 4,000 आ गई। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, ओपनिंग मेरे पास थी नहीं, बिल्कुल भी ओपनिंग नील है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास करंटली कितने यूनिट्स जो है, मैं कह सकता हूं कि अंदाजे के मुताबिक कितना काम कंप्लीट हो चुका है? 24,000 यूनिट्स मेरे पास अंदाजे के मुताबिक कंप्लीट हो चुके हैं। कितने यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं? 24,000। ये चीज समझ आती है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहता हूं कि 24,000 यूनिट्स मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं, मुझे नजर आ रहे हैं। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स। मैं कहता हूं कि जनाब मेरी टोटल कॉस्ट थी, जो मैंने इनपुट में इनकर की थी, वो थी अराउंड, मैं अभी इसकी एक कैलकुलेशन करके आपको बता देता हूं।
टोटल कॉस्ट जो मैंने इनकर की थी वो थी 6 लाख रुपए, और मेरी इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं मेरे पास? 24,000। तो एक शर्ट पे खर्चा कितना आ गया? $25 पर शर्ट। ये मेरी इक्विवेलेंट कॉस्ट आ गई $25 पर शर्ट। ये चीज सबको समझ आती है? आगे बढ़ते हैं। ये 6 लाख इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ये शर्ट वाली पूरी एग्जाम्पल है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये 6 लाख कहां से आया, 24,000 कहां से आया। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पे इसको लेना। अच्छा, अब मैं अमाउंट निकालूंगा। अमाउंट कैसे निकालूंगा? मेरे पास ओपनिंग WIP नहीं थी, छोड़ दो इसको। फुली प्रोसेस्ड कितने हैं मेरे पास? 20,000 शर्ट्स हैं, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 25, ये आ गया। फिर क्लोजिंग WIP यूनिट्स 4,000, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 25, ये यहां पर आ गया। कोई मसला यहां तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कितना हो गया? 5 लाख हो गया यहां पर, और एक लाख हो गया यहां पर। ये चीज समझ आती है सबको? ये चीज यहां पर आ गई। अब मेरे पास इस सवाल में ओपनिंग WIP कुछ नहीं था, प्रीवियस प्रोसेस आउटपुट भी कुछ नहीं था। करंट प्रोसेस इनपुट कितना था मेरे पास? 30,000 शर्ट्स। करंट प्रोसेस इनपुट कितना था मेरे पास? 30,000 शर्ट्स था। ऐसा ही है, ये चीज समझ आती है? इस पे टोटल मेरा खर्चा कितना आया था? $6 लाख का। फिनिश आउटपुट में ओपनिंग WIP कुछ नहीं था मेरे पास। फुली प्रोसेस्ड यूनिट्स कितने हैं मेरे पास? 20,000। और क्लोजिंग WIP में यूनिट्स कितने हैं मेरे पास? 10,000। अब देखो यहां पर एक चीज अपने जहन में रखना, ये क्लोजिंग WIP यूनिट्स की बात हो रही है, इक्विवेलेंट यूनिट्स की बात नहीं हो रही। आप लोग, बहुत सारे लोग ये कह सकते हो कि सर क्लोजिंग WIP में तो हमने 4,000 लिखा है यहाँ पे। बेटा 4,000 इक्विवेलेंट है, एक्चुअल में तो वो 10,000 यूनिट्स ही है ना, जिनका 40% कंप्लीट हुआ था तो वो 4,000 बना। तो ये टोटल में मेरे पास कितना आ गया? यहां पर 30,000, और यहां पर भी 30,000। अब उस 20,000 की कॉस्ट आ गई कितनी? 5 लाख। और ये 10,000 की कॉस्ट आ गई कितनी? 1 लाख। तो ये 6 लाख यहां भी हो गया। ये चीज आई बिलीव सबको समझ आ गई होगी। अगर आप में से किसी का फिर भी कोई सवाल होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं सिम पर भी और व्हाट्सएप पर भी। And if you are from overseas, so you just have to dial 92 in front of this entire number, and then you can contact me on WhatsApp anytime within the 24/7 range. इंशाल्लाह अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है तो आप लोग मुझे पूछिएगा, जवाब दूंगा, थोड़ा देर से सही जरूर मिलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।